Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 main book Hornbill, chapter number 6. The name of the chapter, the Brawling Version. This lesson is written by ट्रेंस रेटिंगम। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है टैप्लो। तो टैप्लो का स्कूल का आज लास्ट डे है, लेकिन फिर भी वो अभी तक स्कूल में था। उसका रीज़न ये था कि वो आगे के दिन वो बीमार हो गया था, जिसकी वजह से स्कूल नहीं आ पाया था। तो मिस्टर क्रोकर हैरी ने उसे पनिशमेंट दिया था, उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया था और कहा था कि आई विल कम बैक एट 6:30, टिल देन यू हैव टू स्टे इन स्कूल। कि मैं 6:30 बजे वापस आऊँगा, तब तक आपको स्कूल में क्या करना है, रुकना है। ये कहकर वो गए थे। भी टैप्लो को पता था कि अगर वो ये बात को मानेगा नहीं तो ये टीचर के हाथ में था कि उसको उनका रिज़ल्ट बनाना, उसको नेक्स्ट ईयर में जाने देना नहीं जाने देना, ये सब मिस्टर क्रूकर हैरी के हाथ में था। तो जिसकी वजह से वो सर की वेट कर रहा था। सर ने बोला था स्कूल में रहे, तो स्कूल में रहा था। तभी एक दूसरे जो टीचर होते जिसका नाम था मिस्टर फ्रैंक, वो वहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि भी टैप्लो वहाँ पर मिस्टर क्रूकर हैरी की वेट कर रहा है। तो उसका रीज़न जानने के बाद, यानी उन्होंने पूछा भाई क्यों खड़े, तो उसने बताया कि भाई मैं मिस्टर क्रूकर हैरी की वेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? तो उसने बताया कि भाई मुझे रिज़ल्ट वो देने वाले हैं, कल रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है और मैं कल नहीं आया था, यस्टरडे आई वाज नॉट प्रेजेंट, सो ये मुझे पनिशमेंट है। तो उन्होंने 6:30 तक आने का कहा है कि तब तक मुझे यहाँ पर रुकना है। तो मिस्टर फ्रैंक पहले तो कहते कि भाई सबको तो रिज़ल्ट मिल गया, क्या आपको नहीं मिला? तो बोले नहीं, सब लोग ऐसा करते, लेकिन ये जो मिस्टर क्रूकर हैरीज है वो कभी भी जो रूल्स है स्कूल के, उसको कभी वो डिसओबे नहीं करते। यानी जिस तरह से स्कूल ने रूल्स बनाए, इसी तरह से वो अच्छी तरह से फॉलो अप करते हैं। मिस्टर फ्रैंक कहते कि तू चला जा, तो भी वो नहीं जाते। टैप्लो कहता नहीं, मुझे उनका वेट करना पड़ेगा। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से मिस्टर फ्रैंक ये मिस्टर क्रूकर हैरी के बारे में जानते हैं, तो वो सोचते कि भाई ये बच्चे मिस्टर क्रूकर हैरी से बहुत ही डरते हैं। तो वो खुद के बारे में उनको जेलसी होती है कि भाई ऐसा क्यों, मेरे से कोई बच्चा डरता नहीं है, लेकिन ये क्रूकर हैरी से बहुत ही डरते हैं, ऐसा उनमें क्या है। ओके, तो ये बच्चे से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करके वो निकलना चाहता था, लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं, मिस्टर क्रूकर हैरी बहुत ही अच्छे हैं, स्ट्रिक है लेकिन अच्छे हैं, वो पढ़ाते अच्छा है। दूसरा, वो डिसिप्लिन मेंटेन करते, स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलोअप करते। बाकी जो टीचर्स है वो कभी कभी बच्चे को रिज़ल्ट दे देते, मार्क बता देते, लेकिन जो क्रूकर हैरी है वो तो जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है उसी दिन ही हमको पता चलेगा, तब तक हमको रिज़ल्ट के बारे में पता चलेगा नहीं। तो इस तरह से वो बताते हैं कि भाई ये जो क्रूकर हैरी है वो बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन है, स्ट्रिक है, लेकिन फिर भी सब जो स्टूडेंट है उनका कहना अच्छी तरह से मानते हैं। उसका एग्जांपल उसके सामने ही था कि ये जो टैप्लो था उसको 6:30 तक बैठने का कहा था, तो अभी तक वो स्कूल में बैठा था। वो
मिस्टर फ्रैंक उसको कहते चला जा, फिर भी वो जाने के लिए रेडी नहीं है। वो बच्चे को कहते हैं कि भाई क्या होगा, तो बोले कि उनके हाथ में है मेरा रिज़ल्ट, तो अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो शायद वो मुझे आगे प्रमोट नहीं करेंगे। यानी इस तरह से उसको रीज़न देते हैं। फ्रैंक को बहुत ही जेलसी होती है मिस्टर क्रूकर हैरी पर। ये सब बातें चलती होती है, तभी उसके दौरान जो मिसिस क्रूकर हैरी वो वहाँ पर आ जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर ये स्टूडेंट टैप्लो खड़ा था। उसको भी पता चला कि भाई ये वेट कर रहा है मेरे हस्बैंड की। वो कहती है कि भाई आप जाओ, तो बोलता है नहीं, मुझे बोला है कि भाई मुझे 6:30 तक यहाँ बैठना है। तो मिसिस क्रूकर हैरी ने कहा कि भाई आपने 6:30 तक बोला था, अभी 6:40 हो गए, अभी तो आप जा सकते हो। तो बोले नहीं, शायद उनको थोड़ा टाइम में आगे पीछे हो गया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मुझे तो उनकी वेट करनी है, मैं इसे जा नहीं सकता। यानी उनकी जो बातें हैं, मिस्टर क्रूकर हैरी ने जो कहा है, वो बच्चा बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलोअप कर रहा था। तो ये जो मिली यानी मिसिस क्रूकर हैरी थी, उन्होंने बताया कि भाई मेरे हस्बैंड को टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जा सकते हो, आप जाओ और खेलो। टैप्लो मना करता है। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, अब क्या करो, ये दवाई है केमिस्ट के वहाँ से लेकर आओ, मैं ऐसा कह दूँगी मेरे हस्बैंड को। वो दवाई भी उनकी है, तो उनकी दवाई इसलिए वो आप पर कुछ करेंगे नहीं, आप पे एंग्री नहीं होंगे। तो इस तरह से ये बच्चे को समझाकर ये जो मिसिस क्रूकर हैरी है वो टैप्लो को जाने की परमिशन दे देती है। और जब टैप्लो को ट्रस्ट हुआ कि नहीं, ये मिसिस क्रूकर हैरी ने जो मुझे प्रिस्क्रिप्ट दिया है वो रियल में मिस्टर क्रूकर हैरी का है, अगर मैं ये लेने जाऊंगा और मिसिस क्रूकर हैरी कहेगी भी आपकी दवाई लेने गया है, तो वो कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। जब उसको श्योरिटी हुई तभी वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हुआ। और जो मिसिस क्रूकर हैरी है वो इसलिए सोच रही थी कि ये जो बच्चा है वो उसकी जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ये बच्चे को जाने के लिए कहती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो डिसिप्लिन टीचर है मिस्टर क्रूकर हैरी, बाकी जो टीचर है उससे बहुत कुछ अलग है। बच्चे को वो मारते नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे उनकी बात को मानते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इस तरह से किस तरह से बच्चों को बिना मारे कंट्रोल में किया जाता है, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा एक लेसन यहाँ पर दिया है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पता चल गई होगी। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके, तो स्टार्ट करते लेसन चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर का नाम है द बोरिंग वर्जन। टेरेंस रेटिगन उनके राइटर है। स्टार्ट करते लेसन कि दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बोरिंग वर्जन। तो ये जो एक बोरिंग वर्जन नाम की एक बुक है, उसमें से एक भाग लिया गया है। द सीन इज़ अ सेट इन अ स्कूल। ये एक प्ले है, ये प्ले एक स्कूल में सेट किया गया है। फ्रैंक इज़ अ यंग एंड क्रूकर हैरिस मिडल एज्ड, बोथ आर मास्टर। जो मिस्टर फ्रैंक है वो एक यंग टीचर है, और जो मिस्टर क्रूकर हैरिस है वो मिडल एज। मिडल एज का मीनिंग होता है अराउंड 40 या 40+। ओके, तो ऐसे एक टीचर है। बोथ आर मास्टर, दोनों टीचर है। टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16। टैप्लो एक स्टूडेंट है कि जिसकी एज 16 ईयर है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रूकर हैरी, जिसको क्रूकर हैरी ने एक्स्ट्रा वर्क दिया था। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड एंड मिस्टर फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। बट ही लेटर हैज़ नॉट अराइव्ड, लेकिन मिस्टर क्रूकर हैरी ने जो आने का कहा था कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। लेकिन उसी टाइम पर मिस्टर फ्रैंक ने देखा
कि टेप्लो उनकी वेट कर रहा है, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं। अभी ये मिस्टर फ्रैंक और ये जो टेप्लो क्या बातें करते हैं उसके बारे में दिया है। तो फ्रैंक से, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टेप्लो कहता है, नो सर, नहीं सर। फ्रैंक से, व्हाट्स योर नेम, फ्रैंक ने पूछा टेप्लो को आपका नाम क्या है? तो टेप्लो ने कहा टेप्लो, उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम टेप्लो है। मिस्टर फ्रैंक से, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर। ओके, साइंटिस्ट का मीनिंग है यहाँ पर साइंस स्टूडेंट लेना है। तो मिस्टर फ्रैंक ने कहा कि टेप्लो, नहीं, आई डोंट, मैं आपको नहीं जानता, दैट मीन्स यू आर नॉट साइंटिस्ट, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। टेप्लो ने कहा नो सर, नहीं सर, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम स्टिल इन द लोअर 5th, मैं तो अभी लोअर 5th में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, मैं अभी तक नेक्स्ट टर्म तक उसके लिए स्पेशलाइज नहीं, यानी उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। यानी नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट जो टर्म आएगी शायद मैं उसमें साइंस सब्जेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स टू से, सही बात। इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, इफ़ आई हैवंट गॉट माई रिमूव ऑल राइट, अगर मुझे अपना रिमूवल यानी मैं यहाँ से पास हो जाता हूँ तब डेफिनेटली नेक्स्ट टर्म पे मैं क्या हो जाऊँगा, साइंस सब्जेक्ट मुझे आ जाएगा। फ्रैंक से, डोंट यू नो इफ़ यू आर गॉट योर रिमूवल, मिस्टर फ्रैंक कहते हैं तो क्या आपको अभी तक पता नहीं चला है कि आप पास हो गए हो? आपको अभी तक ये पता नहीं चला है कि आप क्या हो गए, पास हो गए हो? मिस्टर फ्रैंक ने पूछा। तो टेप्लो से, नो सर, टेप्लो ने कहा कि नहीं। मिस्टर क्रूकर हैरिस डजंट टेल अस, क्या कहा कि मिस्टर क्रूकर हैरी डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स, तो मिस्टर क्रूकर हैरी ने हमें रिजल्ट बताया नहीं कि लाइक अदर मास्टर, जिसे दूसरे लोग बता देते हैं इस तरह से उन्होंने हमें बताया नहीं। इन शॉर्ट वो इनको इन्फॉर्म करना चाहता है कि दूसरे जो टीचर से वो क्या करते हैं, सब स्टूडेंट को रिजल्ट बता देते हैं रिजल्ट जी डेट आने से पहले, लेकिन मिस्टर क्रूकर हैरी ऐसे है कि वो ऐसे बताते नहीं है। वो तो जिस दिन स्कूल में रिज़ल्ट डिक्लेयर की डेट दी है उसी दिन हमें रिज़ल्ट क्या होता है पता चलता है, और अभी तक वो डेट आई नहीं है, वो डेट कल थी। फ्रैंक से, वाई नॉट, क्यों नहीं? टेप्लो से, वेल यू नो वॉट ही इज़ लाइक सर, तो टेप्लो कहता है वेल यू नो सर, आप जानते हो सर वो कैसे सर है? फ्रैंक से, आई बिलीव देर इज़ अ रूल दैट फॉर्म results should only be announced by the headmaster on the last day of term। तो फ्रैंक कहता है आई बिलीव, ये रूल ऐसा है कि भाई स्कूल का जो लास्ट डे यानी टर्म का लास्ट डे है उसी दिन हेडमास्टर ने कहा है कि भाई हमें रिज़ल्ट क्या करना है, डिक्लेयर करना है। यानी टर्म का जो लास्ट डे है उसी दिन हमें रिज़ल्ट एक्सप्लेन करना है, उससे पहले हमें रिज़ल्ट अनाउंस करना नहीं है। ये रूल है और ये प्रिंसिपल ने यानी हेडमास्टर ने ये कहा है। टेप्लो से, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, तो टेप्लो कहता है यस सही बात है, लेकिन कौन उसका ध्यान रखता है? हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, इसका ध्यान कौन रखता है? एक्सेप्ट मिस्टर क्रूकर हैरिस, ओनली जो क्रूकर हैरी है वही उसका क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। यानी बाकी जो कोई लोग हैं वो लोग उसका ध्यान रखते नहीं है। वो लोग ऑलरेडी, जैसे ये मिस्टर फ्रैंक ने कहा कि भाई आपको रिज़ल्ट का पता अभी तक चला नहीं, तो इन शॉर्ट बाकी सब जो टीचर्स है वो रिज़ल्ट आने से पहले वो क्या करते हैं, सबको रिज़ल्ट बता देते हैं। लेकिन ये जो मिस्टर क्रूकर हैरी है
वो एकदम रूल में बिलीव करने वाले हैं, वो रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी किसी को ये बताया नहीं है। तो टेफ्लोन ने कहा सही बात है, बट वो एल्स पे अटेंशन इट, कौन उसका ध्यान रखता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रूकर हैरी। ओनली क्रूकर हैरी एक ऐसे टीचर है कि जो रूल्स को फॉलो अप करते हैं। बाकी जो टीचर्स है वो इस तरह से हेड प्रिंस यानी हेड मास्टर की बात को लोग मानते नहीं है और बच्चों को रिजल्ट बता देते हैं। फ्रैंक से आई डोंट, मैं ऐसा नहीं करता, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरिया, मैं एडमिट करता हूँ लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कल तक आपके फेट के बारे में, आपके नसीब के बारे में कल तक आपको वेट करनी पड़ेगी, यानी आपका क्या रिजल्ट आया है आपको अभी तक पता नहीं है, आपको क्या करनी पड़ेगी, वेट करनी पड़ेगी। हैव यू, सही बात है ना, आपको यानी एक क्वेश्चन टैग दिया है कि आपको वेट करनी पड़ेगी ना। टेप्लो से यस सर, टेप्लो का यस सर, यानी मुझे वेट करनी पड़ेगी। फ्रैंक से सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट दैट, सपोजिंग यानी यहाँ बोला कि सपोज आपका आंसर फेवरेबल है, यानी इन शॉर्ट आप पास हो गए। व्हाट देन, उसके बाद आगे क्या, यानी यहाँ पर जो टेप्लो है वो 16 ईयर का है, दैट मीन्स वो 10th की एग्ज़ाम देने के बाद राइट नाउ आफ्टर 10th वी डिसाइड कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है। तो इन शॉर्ट ये मिस्टर फ्रैंक ये कहना चाहता है कि शायद आपका 10th का रिजल्ट जैसे आ गया, उसके बाद क्या, यानी आप फिर क्या सिलेक्ट करोगे। तो टेप्लो से ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स, तो मैं साइंस से सिलेक्ट करूँगा, ऑफ कोर्स, यानी साइंस उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और फिर वो साइंस में जाएगा। तो मिस्टर फ्रैंक के बारे में, यानी वो साइंस पढ़ाते हैं तभी उनका कॉन्टेक्ट हुआ, यानी अभी तक ये मिस्टर फ्रैंक को जानते नहीं थे। फ्रैंक से सैडली यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, तो मिस्टर फ्रैंक कह रहे कि उदास होकर यस वी गेट ऑल स्लैकर्स, हमें सब स्लैकर्स यानी जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, आलसी लोग, वही लोग हमें मिल रहे हैं। टेप्लो से प्रोटेस्टिंगली, अपने आप को बचाते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, वो कहता है सर मुझे तो साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी इन शॉर्ट ये जो टेप्लो कर रहा है कि सब मुझे स्लैकर्स मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ्रैंक से आर यू, आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। तो फ्रैंक बोलता है कि क्या आपको इंटरेस्ट है, आई एम नॉट, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नॉट मुझे नहीं है, एटलीस्ट इन द साइंस में, आई हैव टू टीच, जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ वो सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यानी मिस्टर फ्रैंक वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते थे लेकिन उनको वो साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, यानी जो इंसान को खुद को इंटरेस्ट नहीं होता है वो सब्जेक्ट में, वो आगे किस तरह से पढ़ाते होंगे। ओके, तो टेब्लो कहता है वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग देन दिस मॉक, इंडिकेटिंग हिज बुक। वो बताते हैं कि टेप्लो कहता है कि एनीवे सर, उसके हाथ में एक बुक थी, वो बुक को दिखाते हुए कहता है भाई ये जो मक यानी आइडेंटिंग द बुक, उसके हाथ में जो बुक थी उसको दिखाते हुए भाई इससे तो ये अच्छा है, ये जो सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ उससे तो ये जो साइंस है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, यानी वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आती है। मिस्टर बैंक से व्हाट इज़ दिस मंक, ये क्या है, ये कौन सी बुक है। एसिलेस सर द एगमेमनन ये नेम ऑफ द बुक है। तो टेप्लो ने नाम उसका लेकर कहा आइसिलस सर द एगमेमनन। फ्रैंक से एंड योर considered view is that the Agamemnon is monk। तो आपका कहना का मीनिंग है ये जो आपके हाथ में बुक है एगमेमनन वो मक है, मक यानी यूजलेस, कोई यूज़ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसी बुक है।
टेप्लो से वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक। तो टेप्लो कहता नहीं ऐसा नहीं है सर, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि द प्ले इज़ मक, ये जो प्ले यानी जो बुक थी वो प्ले बुक थी, तो ये कोई मक है यानी कोई विदाउट यूजलेस ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। आई सपोज इन अ वे इट्स अ रेदर गुड प्लॉट। हाँ, उसमें एक अच्छा प्लॉट दिया है यानी अच्छा एक स्टोरी दी है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड का क्या करती है, मर्डर कर देती है, एंड ऑल दैट, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें दी है। आई ओनली मीन्ट द वे इट इज़ टॉट टू अस, तो मेरा कहने का मीनिंग है ये सब चीज़ हमें सिखाई जाती है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, बहुत सारे इसमें ग्रीक वर्ड्स है। स्ट्रंग टूगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, तो बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स दिया है। दूसरी बहुत सारी लाइन्स, जैसे यहाँ 50 लाइन्स यहाँ जैसी ऐसी है, इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, कि आप उसको रॉन्ग पढ़ोगे, इंस्टेड आप पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे वर्ड ग्रीक वर्ड दिए कि जिसको आप पढ़ सकते नहीं हो, तो ऐसे यानी ग्रीक वर्ड यूज़ किया बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये बुक जो उसको क्या रही है, कोई मीनिंग नहीं ऐसा उसको लग रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। मिस्टर फ्रैंक से यू साउंड अ लिटल बिटर टेप्लो, आप जो बोल रहे हो ये आपके मन में कुछ बिटर यानी कड़वास है, यानी ये बुक के बारे में आपके मन में बहुत ज़्यादा कड़वास है। टेप्लो से आई एम अ रेदर सर, सही बात है, यानी मैं सही ये मान रहा हूँ कि ये बुक रियल में एक बिटर है, मेरे लिए ये बुक क्या है, बिटर है। क्यों? क्योंकि उसको ये बुक अच्छी लगती नहीं है, यानी जो चीज़ जिसको पसंद नहीं है अगर वो काम उसको देंगे या वही बुक उसको पढ़ने के लिए देंगे तो इंसान ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, यानी उसको हेट करने लगेगा। फ्रैंक से कैप्टन रखो अपने पास। टेप्लो से नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर ये मेरा काम नहीं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये तो उसको क्या मिला है, एक्स्ट्रा वर्क मिला है। फ्रैंक से एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, तो क्या स्कूल का लास्ट डे है और उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क मिला है। ओके, तो मिस्टर फ्रैंक ये कंफर्म करते हैं कि भाई स्कूल का लास्ट डे है और उसमें भी आपको एक्स्ट्रा वर्क मिला है। तो टेप्लो के यस सर, जी सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, वरना तो मैं अभी क्या करता होता, गोल्फ प्ले करता होगा, यानी गोल्फ नाम की जो गेम है तो मैं अभी वही गेम मैं क्या करता होता, प्ले करता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज़ अ लिविंग टूमोरो फॉर गुड बोथ, ओ नो आई मिस द डे लास्ट वीक व्हेन आई वॉज इल। तो बोले टेप्लो कहता है कि भाई यस सर, मैं वरना अभी तक गोल्फ प्ले करता होगा। यू वुड थिंक, आप सोच रहे हो, ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, वो कुछ भी कर सकते हैं, कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टूमोरो फॉर गुड, बट ओ नो, हम सोच रहे थे कि कल वो कहीं जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। आई मिस द डे, मुझे कल का दिन मैंने मिस कर दिया था। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो टेप्लो था बीमार था, तो कल के दिन में नहीं आया था, मैं बीमार हो गया था, कि जिसकी वजह से कल का जो पनिशमेंट कल में नहीं आया था उसका पनिशमेंट मैं आज भुगत रहा हूँ। सो हियर आई एम, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड लुक एट द वेदर, और वेदर देखो सर, यानी वेदर बहुत ही अच्छा होगा कि भाई उस टाइम पर सब लोग खेलते होंगे, लेकिन आज वो अच्छे वेदर में भी ये जो टेप्लो है उसको ये मिस्टर क्रूकर है ने जो पनिशमेंट दिया था कि उसको वहाँ 6:30 तक बैठना है, जब तक वो वापस नहीं आ जाते, तो ये जो टेप्लो था वो मिस्टर क्रूकर हैरी की वेट करके वो वहाँ पर स्कूल में ही बैठा था। मिस्टर फ्रैंक से बैड लक, आपका लक ख़राब है। स्टिल देर इज़ वन कम्फर्ट, हाँ फिर भी आपके लिए कम्फर्ट है। यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूवल टुमोरो फॉर बीइंग अ गुड बॉय
इन अ टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो बोले तो भी अच्छा है आपके लिए कि शायद आपको ने आज मिस्टर क्रूकर हैरी की बात जो अच्छी तरह से मानी है, ओके, और उसके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो। तो ये हो सकता है कि जब मिस्टर क्रूकर हैरी यहाँ पर आएंगे तो जो आपको कल रिजल्ट मिलने वाला है वो शायद आज मिल जाए, यानी कल तक आपको वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा वर्क जो किया उनके लिए, उन्होंने जो एक्स्ट्रा वर्क दिया और आपने किया, अब अभी तक उसकी वेट कर रहे हो, तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो कल रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट शायद आज आपको मिल जाए। ऐसा मिस्टर फ्रैंक मानते थे और इस तरह से उन्होंने ये टेप्लो को कहा। तो उसके सामने टेप्लो क्या बोलता है, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। तो टेप्लो कहता है नहीं सर, मैं ये बात पर श्योर नहीं हूँ। उनका कहने का मीनिंग जो था कि भाई तू रुका है तो तेरे को बेनिफिट मिलेगा, मिस्टर क्रूकर हैरी आएंगे और शायद आपको रिजल्ट बता देंगे। लेकिन टेप्लो कहता है कि नो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, मुझे ये बात पर कोई श्योरिटी नहीं है सर। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स। ऑल राइट, ये बात सही है कि अगर कोई ऑर्डिनरी मास्टर होता तो शायद ये पॉसिबल था कि उन्होंने जिस तरह से कहा तो इस तरह से मैं यहाँ पर वेट करूँगा तो शायद वो मुझे अपना रिज़ल्ट जो कल मिलने वाला है उसका आज मुझे बता सकते हैं। ऑल राइट, ये बात सही है। दे जस्ट वॉन्ट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हीज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो वो जो मिस्टर क्रूकर हैरी है वो तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा वर्क दिया है वो चेक करने के बाद भी उनको रिजल्ट बताते नहीं हैं। बट दो sorts of rules don't apply to the crook मिस्टर क्रूकर हैरी। तो ये जो रूल्स है, ये दूसरे जो टीचर है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये क्रूकर हैरी है तो टेप्लो यहाँ पर ओनली क्रूक बोल देता है, फिर बोलता है मिस्टर क्रूकर हैरी वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि भी मुझे ये बात बिलीव नहीं है कि भी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ तो शायद वो आएंगे तो मुझे कल का जो रिजल्ट मिलने वाला है वो आज मिल जाएगा, ये बात पर मुझे ट्रस्ट नहीं है। दूसरा कोई टीचर होता है तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता था, लेकिन ये क्रूकर हैरी है वो ऐसा कभी करेंगे नहीं, ये टेप्लो को कन्फर्म था। मिस्टर क्रूकर हैरी, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ़ ही वुड गिव मी ए रिमूवल। तो ये कहता है टेप्लो कि भाई मैंने उनको पूछा था कल ही कि आप मुझे अपना रिजल्ट क्या करो बता दो, एंड यू नो व्हाट ही सेड सर। और उन्होंने पता है सर क्या कहा, यानी ये टेप्लो ने पूछा होगा मिस्टर क्रूकर हैरी से कि सर मुझे आप अपना क्या करो, मुझे अपना रिजल्ट दे दो। उसको एडवांस में चाहिए था कि कल तो वैसे रिजल्ट मिलने वाला था, लेकिन उसको एडवांस में यानी यस्टरडे। तो मिस्टर क्रूकर हैरी को ये जो टेप्लो है वो कहता है कि सर एक काम करो, आप मुझे अब मेरा क्या करो रिजल्ट दे दो। तब वो बात को सुनकर ये जो क्रूकर हैरी है उन्होंने क्या कहा था, तो टेप्लो ने ये मिस्टर फ्रैंक को कहते हैं कि सर जब मैंने कल ऐसा पूछा कि मुझे अपना रिजल्ट दे दो तो क्रूकर हैरी ने क्या आंसर दिया सर आप जानते हो। ओके सर, उन्होंने क्या कहा ये जानते हो, इस तरह से वो बताना चाहता है। मिस्टर फ्रैंक कहता है कि नो व्हाट, नहीं मुझे नहीं पता क्या कहा। ओके तो क्या कहा यहाँ तक आज हम रखते हैं कि मिस्टर जब टेप्लो ने क्रूकर हैरी से रिजल्ट के बारे में कहा तब क्रूकर हैरी ने क्या कहा, ये टेप्लो मिस्टर फ्रैंक को पूछता है। मिस्टर फ्रैंक कहता है नो मुझे नहीं पता। वो जानना चाहते अच्छा मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। तभी जो क्या कहा ये जो टेप्लो है वो मिस्टर क्रूकर हैरी की आवाज़ में ही ये मिस्टर फ्रैंक को क्या कहता है बताता है। ओके
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। इसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।